जय हिंद सभी को। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वैसा आर्टिकल 21 में क्या बड़ा बदलाव हुआ है, जो देश के करोड़ों बेटियों को एक अधिकार दिया है, जो उन सभी छात्रों की ज़िंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। उस आर्टिकल उस मौलिक अधिकार को जानेंगे। उसका आर्टिकल 21 में जो जोड़ा गया है, नया कानून, उसे आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। 30 जनवरी 2026 को 30 जनवरी 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे जीवन हमारे जीवन के जो अधिकार है यानी कि आर्टिकल 21 की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया है। एक ऐसा फैसला जो देश की करोड़ों बेटियों और स्कूल जाने वाले छात्राओं की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। क्योंकि अब मासिक धर्म स्वच्छता यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि आपका एक फंडामेंटल राइट बन गया है, यानी कि मौलिक अधिकार बन गया है। तो आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या अनिवार्य कर दिया है। तो ये मामला था चीफ जस्टिस जेबी परदीवाला और चीफ जस्टिस आर महादेवन के बीच, महादेवन की बेंच में यह फैसला सुनाया गया है। ठीक है। कोर्ट ने पाया है कि आज की देश में लाखों लड़कियां सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जाती है क्योंकि वहां पीरियड के दौरान बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। अदालत ने यह भी कहा है कि गरिमा के साथ जीना तभी संभव है जब एक लड़की को उसके जैविक चक्र यानी बायोलॉजिकल साइकिल के दौरान समाज को और सिस्टम को पूरा सहयोग मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इनको केस जो किया था वो किए थे डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार किए थे। केस जो किए थे जया डॉक्टर बनाम ने किया था, डॉक्टर जया ठाकुर ने। ठीक है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि आर्टिकल 21 का विस्तार करते हुए कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म स्वास्थ्य नहीं मासिक धर्म स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि यह आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा है। गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा है। कोर्ट के कुछ शब्द है कि गरिमा केवल एक अमूर्त आदर्श नहीं, बल्कि उन स्थितियों में बसती है जहां व्यक्ति बिना अपमान या बहिष्कार के जी सके। गरिमा केवल एक अमूर्त आदर्श नहीं है, बल्कि उन स्थितियों में बसती है जहां एक व्यक्ति बिना अपमान के या बहिष्कार के जी सके। ठीक है। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सभी स्कूलों को 5 बड़े निर्देश दिए हैं। पहला दिया कि मुफ्त सैनिटरी पैड, यानी कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष की हर छात्राओं को सरकारी स्कूलों में मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड देना अनिवार्य होगा। यानी कि 6 से 14 वर्ष के हर एक बच्ची को, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हर एक स्कूल में कक्षा 6 से 12 के छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देना अनिवार्य होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एमएचएम कॉर्नर, यानी कि हर स्कूल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट यानी कि एमएचएम कॉर्नर बनाना होगा, जहां इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त कपड़े जहां इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त कपड़े, इनर वेयर और पैड्स उपलब्ध हो। एक ऐसा कॉर्नर बनाना होगा, यानी कि एमएचएम कॉर्नर बनाना होगा जिसमें इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त कपड़े हो।
और पैड्स उपलब्ध हो। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या फैसला दिया। अलग शौचालय, अलग शौचालय यानी कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय और कार्यात्मक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। लड़की यानी कि लड़की के लिए अलग शौचालय और लड़के के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। अब ये ऑप्शनल नहीं होगा, बल्कि कंपलसरी होगा। ये लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, ये एक ऑप्शनल नहीं होगा कि हाँ करना ही है, एक कंपलसरी और करना ही है, करना ही है। एक ये कंपलसरी होगा हर स्कूल में, वो निजी स्कूल हो या फिर कोई सरकारी स्कूल हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे डिस्पोजल सिस्टम, डिस्पोजल सिस्टम यानी कि सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए वैज्ञानिक और स्वच्छ व्यवस्था अनिवार्य होगा। एक सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए वैज्ञानिक और स्वच्छ व्यवस्था अनिवार्य होगा। साइंटिफिक डिस्पोजल, इस्तेमाल किए गए पैड्स को ठिकाने लगाने के लिए आधुनिक और स्वच्छ डिस्पोजल सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा हर स्कूल में, हर निजी स्कूल में या फिर सरकारी स्कूल में। ठीक है, सामान्यता रद्द होने का डर। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई निजी स्कूल, सरकारी स्कूल तो करेगा ही, अगर कोई प्राइवेट स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उनकी मान्यता रद्द करी जा सके, उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। ये कंपलसरी होगा हर स्कूल के लिए। ये जो ये चेतावनी जो दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये हर निजी स्कूल के लिए दे रहा है कि अगर इस नियम का पालन नहीं करते हो तो उस निजी स्कूल का मान्यता भी रद्द हो जा सकती है, मान्यता रद्द की जा सकती है। ठीक है, जो बहुत अच्छा ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह केवल एक सलाह नहीं बल्कि कानून बन चुका है। आर्टिकल 21 के तहत अब इसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो स्कूल ड्रॉप्ड आउट रोकना, यानी कि भारत में लाखों लड़कियां सुविधाओं की कमी के कारण पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जा पाती है या पढ़ाई छोड़ देती है। यह फैसला शिक्षा के अधिकार आर्टिकल 21 के ए को भी मजबूत करती है। यह फैसला आर्टिकल 21 को और भी मजबूत करती है। ठीक है, आगे टैबू खत्म करना, यानी कि कोर्ट ने पुरुष और लड़कों को भी इस बारे में जागरूकता करने के लिए बात कही है। पुरुष और लड़कों को भी इस बारे में जागरूकता करने की बात कही है ताकि समाज में इससे जुड़ी शर्म को खत्म किया जा सके, इससे जुड़ी शर्म को खत्म किया जा सकते हैं। तो ये फैसला सिर्फ कानून की जीत नहीं बल्कि समाज की उस सोच की हार है जो पीरियड्स को एक शर्म की बात मानते थे। अब यह अधिकार है, सम्मान है और भारत की बेटियों की शिक्षा की ओर एक मजबूत कदम है। अगर इस फैसले के बारे में कुछ और आपके पास चाहते हैं या आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप आसपास के स्कूल में ये सुविधाएं मिल रही है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर नहीं मिल रही है तो इस नए कानून के मुताबिक आप उस स्कूल की कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हर स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ शेयर करें। ऐसे कानूनी और सामाजिक अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।